सिद्धांति जी, आप बार बार कह रहे हैं कि योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है और योगी लोग अंदर से परमात्मा की अनुभूति करते हैं। आप बार बार इस बात पे जोर लगा रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हम बाहर से भी ईश्वर को देख लें तो आपको क्या कष्ट है, आपको क्या तकलीफ है, क्या आपत्ति है? बाहर से क्यों नहीं मान रहे आप? भगवान को बाहर से क्यों नहीं देख सकते इंद्रियों से? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में। तो न्याय दर्शन में आपने पढ़ा था अभ्युपगम सिद्धांत, पढ़ा था ना? अभ्युपगम, थोड़ी देर के लिए किसी बात को मान लेना, थोड़ी देर के लिए मानकर उस पर और विचार करना, परीक्षा करना, इसको बोलते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी वाले कहते हैं सपोज। सपोज, कल्पना करो। चलो थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये बात ऐसी है, फिर आगे विचार करते हैं। तो सिद्धांति ने कहा सपोज, मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम भगवान को आंख से देखेंगे। अंदर वाला तो आप अभी स्वीकार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही विचार करते हैं कि भगवान आंख से दिखेगा, बाहर से भी दिखेगा। तो जो व्यक्ति बाहर से आंख से दिखेगा वो कैसा व्यक्ति होगा? मुक्त बद्धयोर अन्यतर। सूत्र में लिखा है मुक्त बद्धयोर अन्यतर। या तो वो जीवन मुक्त होगा। मुक्त का मतलब जीवन मुक्त तो अभी शरीरधारी है, अभी उसका शरीर छूटा नहीं। जीवन मुक्त, जी भी रहा है, मुक्त भी हो गया, उसमें दोनों क्वालिटी है। अभी शरीरधारी है इसलिए वो जी रहा है, तो जीवन। और मुक्त का मतलब उसकी मोक्ष की योग्यता बन चुकी है, मुक्ति का पात्र बन चुका है, एलिजिबल हो गया। अब शरीर छूटने के बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी, अब अगला जन्म नहीं होगा। तो जिसकी इतनी योग्यता बन चुकी है उसका नाम है जीवन मुक्त। जी भी रहा है, बस शरीर छोड़ना बाकी है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया, अविद्या उसकी नष्ट हो गई, 5 क्लेश खत्म हो गए, इस स्तर पर आ चुका है, उसका नाम है जीवन मुक्त। मुक्ति जैसा अनुभव करता है, बस इस शरीर के छूटने के बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो जो आंख से दिखने वाला होगा या तो वो जीवन मुक्त होगा, जीवन मुक्त शरीरधारी है, वो आंख से दिख जाएगा। और दूसरा बद्ध, जिसका अभी बंधन है, अभी मुक्ति नहीं होने वाली है, उसका भी और जन्म चलेगा आगे। तो कह रहे हैं मुक्त बद्धयोर, दो में से कोई एक होगा, या तो जीवन मुक्त होगा या बंधन वाला होगा जो आंख से दिखेगा। और ईश्वर इन दो में से कुछ भी नहीं है। ईश्वर ना तो बद्ध है ना जीवन मुक्त है, ईश्वर तो सदा ही मुक्त है। वो शरीर कभी धारण करता ही नहीं, आज तक कभी अवतार लिया ही नहीं। ईश्वर ने आज तक कभी शरीर धारण नहीं किया, ना आगे करेगा, ना उसको आवश्यकता है, उसके बिना ही उसका सारा काम ठीक चलता है। इसलिए न तत्सिद्धि, इसलिए ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आंख से देखना चाहेंगे तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी, न तत्सिद्धि। क्योंकि जो आंख से दिखेगा या तो वो बद्धात्मा होगा या फिर जीवन मुक्त होगा, और ईश्वर इन दो में से कुछ भी नहीं है। वो तो इन दोनों से अलग है, वो तो विशेष है, पुरुष विशेषा ईश्वर। वो तो सब आत्माओं से अलग टाइप का है, अलग प्रकार का है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना? आंख से दिखने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। कितना साफ है। हाँ जी, उसका शरीर तो नष्ट होगा ना, उसका शरीर नष्ट होगा। और आंख से जो चीज दिख रही है, जो व्यक्ति दिख रहा है आंख से, तो वो तो जीवात्मा ही हो सकता है, ईश्वर तो अवतार लेता ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं आंख से आप ईश्वर को देखना चाहें तो नहीं बनेगा, वो आंख से दिखता ही नहीं, क्योंकि उसने शरीर धारण किया ही नहीं आज तक। जो आप आंख से देख रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, कोई और ही है। कोई और हो तो क्या होगा? दो में से कुछ होगा, या तो बद्ध आत्मा है या जीवन मुक्त है, इन दो में से कोई होगा। और ईश्वर ना तो जीवन मुक्त है ना बद्ध आत्मा है, वो इन दोनों से ही अलग है। इसलिए ईश्वर आंख से नहीं दिखेगा।
और जब आंख से आप देखना चाहेंगे और वो दिखेगा नहीं, तो फिर उसकी सिद्धि नहीं कर पाओगे ईश्वर की। इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष से, बाह्य इंद्रियों से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए आंतरिक सिद्धि माननी पड़ेगी, ईश्वर की सिद्धि आंतरिक प्रत्यक्ष से माननी पड़ेगी। और बस उसका फिर वही तरीका है, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष मानो तो ही ईश्वर सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये है सारा प्रसंग। बोलिए, ठीक है, स्पष्ट हो गया? आगे चलें। 94वां सूत्र अगला। बोलिए, उभय था अपि असत्करत्वम। सिद्धांती कह रहे हैं, चाहे आप वो जीवन मुक्त जो दिख रहा है आंख से, चाहे आप उसको ईश्वर मान लो थोड़ी देर के लिए। आप कह रहे थे ना हम आंख से देखना चाहते हैं ईश्वर को, तो आंख से दिखने वाले दो ही लोग होंगे, या तो जीवन मुक्त होगा या बद्ध होगा, उसका भी अभी अगला जन्म होना बाकी है। तो दो में से चाहे जिसको भी आप ईश्वर माने, जो जीवन मुक्त है उसको ईश्वर माने, अथवा जो बद्ध आत्मा है जिसका अभी बंधन है, जिसको अभी और जन्म लेना है, आप उसको ईश्वर माने। दो में से किसी को भी मान लो, दोनों में से किसी को भी ईश्वर मान लो, तब क्या होगा? असत्करत्वम, वो ईश्वर सिद्ध नहीं हो पाएगा। सत माने सत्ता, असत माने न होना, असत्ता अभाव। उन दो में से कोई भी ईश्वर सिद्ध नहीं हो पाएगा। आप मान लो, मानने से क्या होता है? आप मान लो मैं गुजरात का सीएम हूं, आपके मानने से आप सीएम बन जाएंगे? क्यों लालचंद जी? नहीं बनेंगे ना। तो आपके मानने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं हम तो आंख से देखेंगे, आंख से दिखने वाले को ईश्वर मानेंगे, मान लो। ऐसा मानने से वो ईश्वर थोड़ी बन जाएगा। ईश्वर के लक्षण उसमें सिद्ध करके दिखाओ तो हम मान लेंगे कि हाँ, आंख से भी दिखता है ईश्वर। ईश्वर के लक्षण क्या है? वो सृष्टि को बनाता है, हाँ या ना? सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का विनाश करता है, सब आत्माओं के कर्मों का फल देता है, चार वेदों का ज्ञान देता है सृष्टि के आरंभ में। ये ईश्वर के लक्षण हैं। जो व्यक्ति शरीरधारी है, आंख से दिख रहा है, उसमें ये पांच लक्षण दिखाओ तो हम मान लेंगे कि हाँ, ये ईश्वर है। चाहे वो जीवन मुक्त व्यक्ति हो, क्या वो ये पांच काम कर देगा? नहीं कर पाएगा। और जो बद्ध आत्मा है, क्या वो ये पांच काम कर देगा? तो फिर वो ईश्वर तो सिद्ध हुआ ही नहीं। आप मानते रहो, मानने से क्या होता है? कुछ भी मान सकता है व्यक्ति, स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है। पर यह आवश्यक नहीं है कि वो जो मानता है और जो बोलता है वो सही है। इस बात की गारंटी नहीं है। सही तो तब होगा जब वो प्रमाण से सिद्ध करेगा। तो वेदों में लिखा है, ईश्वर सृष्टि को बनाता है, इसका पालन करता है, इसका नाश करता है, सबके कर्मों का फल देता है, ऐसा ईश्वर है। अब ऐसा ईश्वर कोई शरीरधारी दिखाओ तो हम मान लेंगे, ऐसा आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए कहा असत करत्वम, वो ईश्वर वाले कार्य तो कर ही नहीं पाएगा। ईश्वर वाले काम वो नहीं कर पाएगा जो आंख से दिख रहा है। इसलिए आंख से दिखना गलत, आंख से दिखने वाले को ईश्वर मानना गलत। तो फिर कैसे दिखेगा? अंदर से दिखेगा, मन से दिखेगा, बुद्धि से दिखेगा, आत्मा से दिखेगा, वो असली ईश्वर होगा। अब उसको अंदर से देखने के लिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार करना चाहिए, उसके बिना वो दिखेगा नहीं। तो ये था प्रसंग, ठीक है। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि कभी कभी हम कुछ लोगों को भगवान कह देते हैं, भगवान राम कह देते हैं, भगवान कृष्ण भी कह देते हैं, भगवान पतंजलि कह देते हैं, भगवान बुद्ध कह देते हैं, भगवान महावीर कह देते हैं। ऐसे और बहुत सारे लोगों को हम भगवान शब्द से कहते तो हैं। क्या वो भगवान नहीं है? क्या वो ईश्वर नहीं है? ये पूर्व पक्षी ने बात उठाई कि कुछ शरीरधारी लोगों को भी तो हम भगवान कह देते हैं, क्या वो भगवान नहीं है? क्या वो ईश्वर नहीं है? इसका उत्तर अगले सूत्र में देखिए। अगला सूत्र 95वां। बोलिए, मुक्तात्मनः
प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। जिस शरीरधारी को हम भगवान दयानंद कहते हैं, भगवान पतंजलि कहते हैं, भगवान कणाद कहते हैं, भगवान जैमिनी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन जिन शरीरधारियों को हम ऐसे ऐसे बोलते हैं भगवान आदि आदि, वो तो उनकी प्रशंसा है। उनकी प्रशंसा में ऐसा कह देते हैं वो असली सृष्टि के कर्ता ईश्वर नहीं है। प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनमें कुछ अच्छे गुण हैं, भगवान वाले कुछ अच्छे गुण हैं उनमें, इसलिए हम उनको भगवान कह देते हैं। पर हमारे भगवान कहने से इसका अर्थ ईश्वर नहीं समझना। हाँ, ईश्वर तो एक ही है। अब भी आपसे भी कोई पूछेगा कि ईश्वर एक है या बहुत सारे, तो क्या उत्तर देंगे? वो तो एक है, और ये तो नाम बहुत सारे लिए मैंने आपके सामने हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, भगवान पतंजलि, भगवान जैमिनी, भगवान पाणिनि, ये तो बहुत सारे हैं। इसलिए भगवान तो हैं पर ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, सृष्टि का मालिक, सबका मालिक एक। ट्रकों पे देखिए लिखा है लिखा है ना, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है सबका मालिक एक। तो मालिक तो एक ही है, और ये सबके मालिक भी नहीं है। ना तो ये मालिक है ना ये एक है, बहुत सारे हैं। तो फिर हम इनको भगवान क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं इनमें अच्छे गुण हैं। जिसमें अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे गुण होते हैं उसको प्रशंसा करते हैं। उसकी प्रशंसा का ये शब्द है भगवान। तो ये भगवान से मतलब परमात्मा से, ईश्वर से ये अलग चीज है, इसलिए इनको हम ईश्वर नहीं मान सकते। तो सूत्र में लिखा है, एक तो लिखा है मुक्त आत्मना, ये जीवन मुक्त आत्माएं हैं। महर्षि दयानंद जी, महर्षि पतंजलि, महर्षि जैमिनी जी, महर्षि गौतम जी, महर्षि कणाद जी, इनको जो हम महर्षि बोलते हैं भगवान कहते हैं। भगवान दयानंद, भगवान जैमिनी, भगवान कणाद, ये तो जीवन मुक्त आत्माएं हैं। बस अभी शरीर छूटते ही इनकी तो मुक्ति हो जाएगी। ये तो बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, एक छलांग मारनी बस। जैसे कोई नदी किनारे खड़ा हो, बस एक छलांग मारेगा, नदी में कूद जाएगा। तो ये मुक्ति के किनारे पर खड़े हैं, बस शरीर छूटते ही इनकी तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हम इन जीवन मुक्त आत्माओं की प्रशंसा में भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। इनको हम ईश्वर नहीं मानते। और उपासा सिद्ध सेवा, अथवा कुछ ऐसे हैं जो अभी जीवन मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंचे, अभी उनसे नीचे हैं, पर वो उपासना करते हैं। उनको थोड़ा तत्व ज्ञान हो गया, थोड़ा संसार से वैराग्य हो गया, तो वो बैठते हैं, घंटों घंटों ध्यान करते हैं। तो ध्यान कर करके उनकी स्थिति भी थोड़ी अच्छी हो गई, दुनिया से तो ज़्यादा ही अच्छी है। इसलिए उनकी हम प्रशंसा में उनको भगवान कह देते हैं, भगवान राम कह देते हैं, भगवान कृष्ण कह देते हैं, और भी कई लोगों के साथ भगवान शब्द जोड़ देते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा ज्ञान वैराग्य प्राप्त करके थोड़ी भगवान की, ईश्वर की उपासना की और उनकी योग्यता अच्छी हो गई, उन अच्छी योग्यता वालों को भी हम प्रशंसा के रूप में भगवान कह देते हैं। वो ईश्वर नहीं है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो कर्मफलदाता, न्यायकारी, सर्व सृष्टि के व्यापक, सर्वव्यापक नहीं है। वो तो अंदर से ही अनुभव में आएगा। जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर है वो तो निराकार है, वो आंख से नहीं दिखने वाला। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। हम उनको भगवान क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, उनकी प्रशंसा है। ठीक है जी, तो ये प्रसंग यहां पूरा हो गया। अब एक नया प्रश्न आ रहा है अगले सूत्र की भूमिका में। नया प्रश्न ये है, अनादि पदार्थ कितने हैं? 3। कौन कौन से? ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, तीनों अनादि। ठीक है, तीनों अनादि हैं। तीनों स्वात्म सत्ता से सिद्ध हैं, अपनी सत्ता से तीनों सिद्ध हैं। उनको किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया। तीनों की सत्ता बराबर अपनी है और तीनों अनादिकाल से हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है